नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए आज भजन मिक्स करना सीखते हैं। हिंदी भजन हम लोग कैसे मिक्स कर सकते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ लगाना चाहिए आपको भजन में, इस बारे में आज ये वीडियो बना हुआ है। कृपया ध्यान से देखें और अच्छे तरीके से समझें। ठीक है दोस्तों, आइए आगे अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। भजन को कैसे मिक्स किया जाए। देखिए, भजन में सबसे पहले आप जयकार लगा सकते हैं, जैसे कि ये दिया हुआ है, सुन सकते हैं कोरस से। बोल शंकर भगवान की जय। ठीक है, ये कोरस लगा हुआ है, जयकार लगा हुआ है। आप एक बंदे से भी करवा सकते हैं, 2 से भी करवा सकते हैं, 4 से भी करवा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इतना लगा देने के बाद हम लोग शंख लगा देंगे, अगर आप लगाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है जो मैं बोलो वो लगाना ही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ इससे थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपका भजन। बोल शंकर भगवान की जय। सबका वॉल्यूम आपको एडजस्ट करना है, किसका कितना वॉल्यूम रहना चाहिए आपको अपने हिसाब से। शंख का कितना रहना चाहिए, ठीक है, और आपके जयकार का कितना होना चाहिए, कोरस का कितना होना चाहिए, सब आपको अपने हिसाब से लगाना है। ठीक है, इसके बाद सुनते हैं आगे। बोल शंकर भोले बाबा, शंभू बाबा। ठीक है, ये भी कोरस लगा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग रिदम की तरफ। अब रिदम सुनिएगा आप। पहले एक रिदम सुनाते हैं। ठीक है, ये रिदम का वॉल्यूम अपने हिसाब से रखना है। ये तबला हो गया। सबका वॉल्यूम बताएंगे मैंने कितना कितना रखा हुआ है। ठीक है, इस सब का वॉल्यूम आ गया। अब देखिए, अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। कॉपीराइट का इशू है, थोड़ा सा हल्का हल्का प्ले करेंगे जो आपको समझ पाए आप। शंभू बाबा, भोले बाबा। देखिए, अब इसमें मैंने जिसका वॉल्यूम मुझे कम चाहिए था वो मैंने कम रखा हुआ है, जिसका हमको ज़्यादा चाहिए था हमने ज़्यादा किया। क्लैप का हमने कम किया हुआ है। ठीक है, इधर किक का भी हमने आधा किया हुआ है। किक को हम बढ़ा के देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। शंभू बाबा, भोले बाबा, शंभू बाबा। ठीक है, इसको थोड़ा सा कम कर देंगे क्योंकि ज़्यादा लड़ रहा है। ठीक है, क्लैप को बढ़ाएंगे। शंभू बाबा, भोले बाबा। इस तरह से अप डाउन सबको अलग अलग रखना है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है मीडी। मीडी में किसका कितना वॉल्यूम रखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने बोल दिया इसका वॉल्यूम इतना रहेगा, ऐसा नहीं है। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कीबोर्ड का कितना वॉल्यूम रखना चाहते हैं। ये हो गया। सबका वॉल्यूम मैंने कम किया हुआ है अपने हिसाब से। आपको अपने हिसाब से कम करना है, समझ रहे हैं ना। आप अपने हिसाब से कम करना है आपको। ठीक है, इस हिसाब से आ जाते हैं हम लोग कोड में। ठीक है, कोड में कितना लोग बोलते हैं सर क्या लगाएं। कोड में अपने हिसाब से सब दिया हुआ है, सब प्लगइन्स है। अगर ये प्लगइन्स आपको VST प्लगइन्स, मिडी इंस्ट्रूमेंट, इसे सब चाहिए तो मुझे कॉल कर सकते हैं। पेन ड्राइव में और हार्ड डिस्क में भी आपको मिल सकता है। और अगर आप सीखना चाहते हैं रिकॉर्डिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग तो मुझे कॉल कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको आगे हम लोग कोड का वॉल्यूम कितना रखना है सुन लीजिए पहले कोड। ठीक है, दूसरा सुन लीजिए बेस लाइन। तीसरा सुनते हैं। भोले बाबा। ठीक है, इस सबको अपने हिसाब से एडजस्ट करके लगाना है। किसको कितना रखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और अगर आप कीबोर्ड करते हैं तो और अच्छी बात है, आप और अच्छे से इसको मिक्स कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। अगर रिदम का भी अच्छा नॉलेज है तो आप उससे भी बढ़िया काम कर सकते हैं। आगे सुनते हैं हम लोग पूरा म्यूजिक एक साथ, जितना मैंने वॉल्यूम एडजस्ट किया उसके हिसाब से। भोले बाबा, शंभू बाबा, शंभू बाबा। ठीक है, ये पूरा का पूरा रिदम मिक्स करने के बाद ही आपको सिंगर से गवाना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अनमिक्स करके आप सिंगर से गाइएगा, सिंगर बढ़िया नहीं गा पाएगा। पहले ट्रैक को पूरा, म्यूजिक को पूरा मिक्स कर लीजिए, उसके बाद में सिंगर से बोलिए, तब गाएगा सिंगर। शिव शंकर नमो माला
ठीक है। अब रह गया वोकल मिक्स करना। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वोकल मिक्स बताएंगे, पहले अब रिदम मिक्स करना आप आज बताते हैं हमको भजन का, समझिए। अभी भजन में जहाँ जहाँ आपका जो जो लगेगा वो आप लगा सकते हैं। की सवारी कर भोला बाबा आया है, की सवारी कर भोला बाबा आया है। ठीक है, ये कोरस भी है, आप अपने हिसाब से कोरस कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये ऐसा मिक्सिंग अगर सेल्फ सीखना चाहते हैं, बढ़िया से सीखना चाहते हैं, तो मुझे कॉल कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक मुझे कॉल करके डिटेल ले सकते हैं सीखने के बारे में। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इसमें। की सवारी कर भोला बाबा आया है, की सवारी कर भोला बाबा आया है, की सवारी कर भोला बाबा आया है, भोला बाबा आया है। समझे हैं सर? ऐसे ऐसे प्रोफेशनल मिक्सिंग हम आपको बताएंगे। ठीक है, ऐसे वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं वॉल्यूम की तरफ। सबका वॉल्यूम कितना रखना है, अब कोरस का वॉल्यूम कितना रखना है, ये कोरस का वॉल्यूम भी आपको खुद से एडजस्ट करके रखना है। कोरस का वॉल्यूम आप कितना चाहते हैं मेन वोकल से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी वोकल मिक्स नहीं है, कोरस मिक्स नहीं है, अभी हम लोग रिदम में काम कर रहे हैं कि रिदम का वॉल्यूम कितना रखना है, कितना कहेंगे। ये पूरा एक पूरा का पूरा बना हुआ है, किसका कितना रखना है ये देख लीजिए। हमने इसका कितना रखा हुआ है, अपने हिसाब से एडजस्ट करना है आपको। अगला जाइए, अगला जाइए। ठीक है, ये सब आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। इसका सुन लेते हैं हारमोनियम का। ठीक है, इस सब हारमोनियम का हमने वॉल्यूम फुल रखा है, क्योंकि जो जिसकी ज़रूरत मुझे जितना ही है मैंने उसी के हिसाब से एडजस्ट किया है, तभी आपका सॉन्ग एक बढ़िया बन पाएगा। ऐसा नहीं है कि हमने लिखो फिको बता देना है कि ये कर लीजिएगा वो कर लीजिएगा, ऐसा नहीं है। आप बढ़िया से इसको समझिए वीडियो को। ठीक है, इसके आगे है बेस है, इसको कितना रखना है ये आप आपके ऊपर डिपेंड करता है। कितना कैसे स्टार्ट करना है, कैसे क्या करना है, ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं उसको, मेरे कहने से नहीं कि इसका वॉल्यूम इतना रखना है इतना रखना है। ठीक है, और एक और चीज़ बता देना चाहते हैं, रिदम में आप कोई भी प्लगइन्स ना लगाएं। ठीक है, रिदम में कोई भी प्लगइन्स चाहे कोई भी ट्रेबल का यूज ना करें। हाँ, अगर कोई आप रिदम लगाया जिसमें बेस ज़्यादा है और उसमें मिड यानी टोन कम है, तो उसमें हल्का सा आप इक्वलाइजर करके EQ लगा के हल्का सा टोन उठा सकते हैं, बेस को हल्का कम कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कितना लोग बोलते हैं कि सर उसमें कौन सा डिले लगेगा रिदम में। रिदम में कोई डिले नहीं लगता है। हाँ, आपने अगर कीबोर्ड किया है, मिडी किया है, मिडी में हो सकता है उसमें डिले कम है, तो आप अलग से उसमें डिले लगा सकते हैं। ठीक है, डिले कितना लगाना है ये खुद से आपको अपने आप से डिसाइड करना होगा। कितने पे डिले अच्छा लग रहा है उतना डिले ही आपको लगाना है। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो नॉलेज आपको मिला। कोड बेस लाइन में कोई डिले नहीं लगता है। ठीक है, कोड अगर लगा रहे हैं उसमें कोई डिले नहीं लगेगा। हाँ, अगर बेंजो यूज कर रहे हैं तो अगर बेंजो में अगर उसमें डिले नहीं है तो डिले आप अलग से दे सकते हैं। कितना देना है ये आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है, कितने पे आपको अच्छा लग रहा है, रिदम में कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ समझ में आया आपको। आशा करता हूँ कि मेरी बताई हुई वीडियो आपको समझ में आई होगी, बताई हुई चीज़ आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।